बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में जो हमने कोड करना है वो कुछ इस तरह से है। हमें कहा जाएगा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम एज एड्रेस फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑन द स्क्रीन। बड़ा सिंपल सा कोड है जिसमें हमें एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाएगा कि यूज़र से उसका नेम लिया जाए, उसकी एज ली जाए और उसका एड्रेस लिया जाए और फिर उसे एज इट इज़ इसी तरह से प्रिंट करवा दिया जाए। तो अपना डैब ओपन कर लेते हैं और ये कोड करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम करैक्टर ले लेते हैं, डाटा टाइप लेते हैं 2 और वो करैक्टर टाइप होगी। एक तो ले लेते हैं हम नेम और एक ले लेते हैं सिटी, क्योंकि ये 2 करैक्टर होंगे। जो एज होगी वो तो इंटीजर में होगी, नेम और सिटी हैं ये कोई ना कोई करैक्टर ही होंगे। तो जो इंटीजर टाइप हम एक डाटा टाइप ले लेते हैं एज के लिए। तो करैक्टर में हम जो डाटा टाइप लेते हैं ना, उसमें करैक्टर की हमने लिमिट भी लिखनी होती है कि जो करैक्टर होता है वो इतने वर्ड्स तक हो सकता है। जैसे नेम के आगे यहाँ पे हमें इन ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ कि 25 तक भैया आप अपने करैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस ब्रैकेट में कि 30 तक आप अपने करैक्टर लिख सकते हैं। इस बात को आप नोट डाउन कर लें कि जब भी हमने करैक्टर लेना है तो जो डाटा टाइप करैक्टर लेंगे और फिर जो हम लोग वेरिएबल देंगे, जैसे मैंने एक नेम वेरिएबल दिए, एक सिटी दिए, उसकी लिमिट भी लिखनी होगी कि हम इसमें इतने करैक्टर लिख सकते हैं। और इंट एज ले लिए, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो जैसे हम पहले सिंपल ए बी सी देते हैं ये वैसे ही है। अब हम लोग यूज़र से कहते हैं कि भाई सी आउट करवा दे भाई, इंटर योर एज और हम यहाँ पर ही सी इन करवा देते हैं एज को, और देन हम कहते हैं कि भाई सी आउट करवा दिया जाए। यूज़र से हम वैल्यू ले लें, उसे हम कहें इंटर योर नेम, यूज़र से ही उसका नेम लेके यहाँ पे हम सीन करवा दें नेम करवा दिया हमने यहाँ पर ही। अब हम यूज़र से उसका एड्रेस यानी सिटी और ले लेंगे। उससे कहेंगे कि सी आउट करवा भाई इंटर योर सिटी, ये भी यूज़र से ले लेंगे और यहाँ पे हम सीन करवा देंगे सीन, क्योंकि ये करैक्टर में हमने डाटा टाइप ली हुई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जितनी भी ये वैल्यूज़ ली हैं ये एज इट इज़ प्रिंट भी करवानी है, क्योंकि यही हमारा टास्क है प्रोग्राम में। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करवा दूँगा। सी आउट /n में इसलिए लगा लेता हूँ ताकि ये सिटी से फ़ौरन बाद एक लाइन को ब्रेक करके देन जो हमारी है वो आउटपुट दे। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप शुरू वाली वीडियोस देख लें, आपको उसमें ये बात मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ योर नेम इज़, यहाँ पे मैं नेम को करवा देता हूँ सी आउट और लाइन को ब्रेक करा देते हैं एंड लाइन करके। ये इससे भी लाइन ब्रेक होती है और इससे भी लाइन ब्रेक होती है। ये यूज़ करते हैं ताकि ये जो ऊपर वाली लाइन के बाद आउटपुट है ये यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए, और ये यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो इससे बाद वाली लाइन आए वो भी लाइन ब्रेक हो जाए। यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं सी आउट योर सिटी इज़
यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं सिटी, लाइन ब्रेक करवा देते हैं। यहाँ पे हम लोग सी आउट करवा देते हैं योर एज इज, हमने एज भी यूज़र से ही ली है, वो हमारे पास ये जो मेमोरी है इसमें वो आ गई होगी जब हम यूज़र से ये इंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम अब लोग इसको सी आउट करवा देते हैं। ये हमारा कोड हो गया। अब चलें देखते हैं इसको रन करके। वो हमसे कह रहा है इंटर योर एज, 23 मेरी एज इंटर कर देता हूँ। वो कह रहा है इंटर योर नेम, नबील नाम है मेरा। इंटर योर सिटी, लाहौर सिटी। ये देखें सी आउट उसने करवा दिया कि योर नेम इज़ नबील, योर सिटी इज़ लाहौर, योर एज इज़ 23। तो ये हमने, यही हमारे पास प्रोग्राम था और यही हमने सी आउट करवानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देख लें इसको। ये हमने यूज़र से इंटर करवाने थे और फिर इनको इस तरतीब से सी आउट करवा देना था। ये हमारा कोड था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें जो मेन बात समझने वाली थी वो थी करैक्टर वाली। करैक्टर में, करैक्टर भी एक डाटा टाइप होती है। जब हमें करैक्टर लिखनी हो तो फिर हम करैक्टर डाटा टाइप लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा मुझसे आप पूछ लीजिएगा।